तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। मसालों के बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मसालों में हल्दी और मिर्च के बिना शायद ही कहीं खाना बनता हो। हल्दी का उपयोग खाने में तो किया ही जाता है, लेकिन इसके अपनी भी विशेष फायदे हैं। हल्दी पाचन तंत्र को सुधारने, सूजन कम करने और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है। इससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। घुटनों में दर्द को दूर करने में हल्दी मददगार होती है। डायबिटीज पीड़ित और अनिद्रा की समस्या में भी हल्दी अत्यंत लाभदायक मानी जाती है। जिन लोगों को थोड़ा स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है या फिर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे मेंटल लेवल को भी मैनेज करके रखता है। स्ट्रेस लेवल भी हमारा हल्दी काफ़ी मैनेज करती है। उसके अलावा जैसे आप हमको एक्टिव मोड में भी रखती है। कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक रखती हैं। तो इसकी एक हर्ब है, हम इसको मिरेकल हर्ब भी बोल सकते हैं हल्दी को, जैसे गोल्डन स्पाइस भी हम हल्दी को बोलते हैं। तो ये इसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बेनिफिट हैं। हमारा ऊपर वाला जो पहाड़ी इलाका है, जैसे हमारा पौड़ी का ऊपर का क्षेत्र हो गया, अल्मोड़ा का क्षेत्र हो गया, चमोली का क्षेत्र हो गया, वहाँ पे जो हमारी हल्दी होती है वो हिमालयन हल्दी है। क्योंकि नीचे की जो हल्दी है उसमें पता नहीं किस तरीके के प्रदूषण के वातावरण में वो उग रही है, लेकिन पहाड़ की नेचुरल और जैविक हल्दी, जिसको हम बोलते हैं कि पहाड़ में कोई भी जो है कि सीढ़ी नुमा खेतों में किसी भी तरीके का इस तरीके का केमिकल यूज नहीं करता है। हल्दी और मिर्च की खेती के बाद उसका खाद्य प्रसंस्करण करके आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब अब किसान इन्हें सीधे बाजार में नहीं बेचकर इनका प्रसंस्करण कर बाजार में बेचते हैं, तो किसानों की आमदनी तो बढ़ती ही है, वह आत्मनिर्भर भी बनते हैं। हल्दी से अपने जीवन को बदलने वाले और दूसरे किसानों को प्रेरित करने वाले ऐसे ही एक किसान हैं आशिक अली। आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में गन्ना है। हमारी ये इस क्षेत्र में जो है ना, थोड़ी खेती में जो अधिक पैदावार का रूप है हमारे लिए ये हल्दी, ये हमारे लिए वरदान है। और हम इस हल्दी से देख रहे हैं कि हम जो है ना आत्मनिर्भर की ओर हैं। यह है उत्तराखंड, जिला हरिद्वार का लक्सर ब्लॉक। यह है गांव निरंजनपुर। गंगा की नगरी हरिद्वार एक पर्यटक स्थल है। उसी से 45 किलोमीटर दूर है यह गांव निरंजनपुर। इस गांव के अधिकांश लोग खेती करते हैं। खेतों में अपनी फसल उगाकर उनका भरण पोषण होता है। यहाँ खेतों पर धान, गेहूं, मक्का, हल्दी, मिर्च और कई तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। यहीं के रहने वाले हैं आशिक अली। इस गांव के मूल निवासी आशिक अली आज एक सफल किसान तो हैं ही, आज अपने खेतों में जैविक हल्दी की खेती करके इन्होंने नई मिसाल कायम की है। औषधि हल्दी के नाम से प्रचलित है ये सुगंध। ये अन्य हल्दियों के मुकाबले पे अच्छी है। ये सुगंध है, इसमें जो ना हमारा जो एक औषधि है, जिसे हम जो ना आयुर्वेदिक बोलते हैं, ये हमारी दवाइयों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है और खाने में भी ज़्यादा लाभकारी है। पिछले 10 सालों से यह अपने खेतों में हल्दी और मिर्च उगा रहे हैं। इनसे पहले इस गांव में कोई भी हल्दी की खेती नहीं करता था।
कृषि विज्ञान केंद्र कृषि उद्यान विभाग के माध्यम से इन्हें हल्दी की खेती की जानकारी मिली। इन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया। तब से यह अपने खेतों में हल्दी व मिर्च की खेती कर रही हैं। खेतों में यह जैविक चीजों का इस्तेमाल करते हैं और जैविक हल्दी तैयार करते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए 3-4 जुताई करी जाती है और उससे जुताई के दौरान ही इसकी जो ना मिट्टी की जांच कराई जाती है कि हमारे मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, किस चीज़ की कमी है। और फिर इसमें हम देसी खाद डाल करके कुर्री का और या वर्मी कंपोस्ट डाल करके और नीम की खली भी डाल करके इसमें जो अपना खेत तैयार करके और तब हम इसके लिए बुआई के लिए जो ना तब इसके हल्दी की बुआई मार्च अप्रैल उत्तम समय है इसका, मार्च अप्रैल का। कौन से तकनीक का प्रयोग करके किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको लाइव दिखाने डेमोस्ट्रेशन अगर हम देंगे वहाँ पर तो उससे उनको ज़्यादा अच्छे से वो सीख पाते हैं। और समय समय पर इसी के लिए उनको हम जब उनकी शुरुआत से ही वो खेती करते हैं और कटाई तक शुरू से लेकर लास्ट तक जो हम उन लोगों को बताते हैं मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करना है, चाहे वो मिट्टी के बारे में प्रबंधन हो, चाहे वो कीड़े बीमारी के बारे में प्रबंधन हो, चाहे वो कोई सा भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उनको अपनानी है, उसके बारे में उन लोगों को समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। आज आशिक अली आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं और आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इन्होंने अपने साथ गांव के अन्य लोगों को भी जोड़ रखा है जो हल्दी की खेती करते हैं और उसके प्रसंस्करण के लिए उन्हें बेच देते हैं। जब से किसान इनसे जुड़े हैं तब से उनकी आमदनी तो बढ़ी ही है। खेतों में पैदा हुई हल्दी और मिर्च का उन्हें उचित मूल्य भी मिल जाता है। हमारी मिर्च मंदी चल रही है तो ये जो लाल मिर्च आप देख रहे हैं इसे हम पेड़ पे पका करके कोटा अपना रख सकते हैं। लाल कभी कई साल भी ख़राब नहीं होएगी। और इस मिर्च को अगर हम जो सुखा कर और पीस कर मार्केट में बेचते हैं, फुटकर में हम घर पहुँचा देते हैं और थोक वाले हमारे घर ले आ जाते हैं। और अगर महंगा होता है तो हम हरी बेचते हैं और मंदा होता है तो हम घर का माल तैयार कर लेते हैं। आप लाल मिर्च देख सकते हैं। आशिक अली दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रही हैं। इन्हीं की मेहनत और प्रसंस्करण का परिणाम है कि आज निरंजनपुर गांव के किसान संपन्न बनते जा रही हैं। हमने एक बार हल्दी अपने ही विचारों से बोई तो उसमें हम क्या हुआ कि हल्दी तो हमारे पास काफ़ी हुई लेकिन मार्केट में हल्दी हमारी सप्लाई नहीं हो पाई। तो वो हल्दी मार्केट में सप्लाई नहीं हुई, उसमें क्या हुआ हमारी हल्दी कुछ सड़ गई और कुछ हल्दी हमारी जो थी बेकार चली गई। तो इसलिए फिर हमारा मन में आया कि ये हल्दी की फसल बेकार होती है। साथ ही फिर हमें निरंजनपुर से आशिक अली जी जो हल्दी का प्लांट चलाते हैं उनसे संपर्क हुआ। फिर उन्होंने हमें इसकी सलाह दी। एक बार तो हमें लगा कि शायद ये भी ऐसी फिर दोबारा से सलाह दे रहे हैं, लेकिन हमने फिर इनकी सलाह को माना और जब से हमने हल्दी की उपज तैयार की तो हमारी हल्दी सही दाम और सही समय पर हमारी हल्दी जाने लगी। यहाँ से होने वाले लोगों के पलायन को भी रोकने में आशिक अली की मेहनत रंग ला रही है। यह सब किसानों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देते हैं। इन्होंने हल्दी और मिर्च की प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है। उनकी अपनी खुद की दुकान भी है जहाँ यह तैयार हल्दी और मिर्च को बेचते हैं। आज पूरा परिवार इनके साथ लगा है और अपने विकास को नई राह दिखा रहा है। अपने खेतों में ही हम अपने मजदूरों को रोजगार देते हैं, उससे हमारे भी आय 3 गुना है और हमारे मजदूरों की आय भी 3 गुना हो रही है। और मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह हल्दी और मिर्च का प्रसंस्करण कैसे करते हैं। यह है वह जमीन जहां हल्दी उगाई गई है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। और यह है वह जमीन जहां मिर्च के पौधे लगे हैं। हल्दी और मिर्च उगाने के लिए किसानों ने इसकी बुआई, जुताई और सिंचाई की है। ये हमारी हल्दी जो घर में सब्जी बनती हैं, अचार बनते हैं, अचार डाला जाता है, उसमें इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा ये हमारी चोट मोच पे और हमारी दवाइयों में काम आती है सर ये हल्दी। जब तक हल्दी की प्रोसेसिंग शुरू हो
आइए जानते हैं इसके लाभ और प्रसंस्करण के फायदों के बारे में। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसानों के चेहरे पर सुकून देखते ही बनता है। इनकी मेहनत का फल इन्हें अब मिला है। पौधों पर आपको मिर्च दिख रही है। खेतों से तोड़कर अब इन्हें प्रसंस्करण के लिए ले जाया जाएगा। आशिक अली ने यहाँ के किसानों को हल्दी की खेती करने के लिए प्रेरित किया और देखते ही देखते आसपास के गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े। पहले ऐसे ही खेती करता था, लेकिन अभी मुझे हल्दी के कार्य के बारे में पता चला, तब से मैं हल्दी की खेती करना शुरू किया। और हल्दी उगाते हैं हम, आशिक जी हैं हमारे पड़ोस के रहने वाले, हम उनके हल्दी सप्लाई करते हैं, कच्ची हल्दी। उसके बाद ये उनको बॉयल करके जो भी करते हैं, उसके बाद ये सप्लाई करते हैं। लेकिन ये शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध हल्दी है। जो मेरे पास खेती है 7 बीघे, मैं उस खेती में खेती करूं। इन लोगों से जो है परंपरागत जो इनका काम है ये हल्दी बोने का, तो मेरा भी जो है इस तरह का रुझान हुआ। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे यह किसान आज आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। आशिक अली के प्रयासों का ही परिणाम है कि हल्दी के उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण कर ये गांव तरक्की के नए रास्ते तय कर रहा है। सर 3-4 बीघे मेरे पास हल्दी रहती है हर साल। पहले मैं बाज़ारों में बेचता था, मंडियों में आधी बिकती थी, आधी नहीं सड़ती थी। 2-3 साल से आशिक जी इसका काम कर रहे हैं, हल्दी का प्रोसेसिंग का। मैं इन्हीं को सप्लाई करता हूँ और मुझे रेट भी बढ़िया मिलते हैं, ऑर्गेनिक करता हूँ। अगर आप हल्दी पे यहाँ काम करोगे, हल्दी के लिए इतना काम, आप उसका अचार बना लो, आप उसका पाउडर बना के बेच सको, आप अचार इसके हल्दी के लिए कहीं मार्केट कर सको, कुछ भी कर सकते हो। इसकी बहुत मांग है। किसान का जो चीज़ है, किसान का सामान है, उसे लोग बहुत मांगते हैं क्योंकि वो प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग 1 सप्ताह तक धूप में सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार होती है। जब तक हल्दी की प्रोसेसिंग शुरू हो, आइए जानते हैं इसके लाभ और प्रसंस्करण के फायदों के बारे में। ये एक तो जैविक हल्दी है और बाजार के यहाँ से यहाँ ज़्यादा शुद्धता है इसकी, और मतलब कम रेट पे है और अच्छी है। इतना फायदा है जी, कोई बीमारी जैसा कोई पनपरी हो, उस बीमारी को और ख़त्म तो करेगी, ज़्यादा बढ़ाने की नहीं। अगर आदमी बीमार हो जाए तो एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे कंटिन्यू अगर 1 चम्मच रोज़ ले रात को, तो अच्छी बीमारी ख़त्म हो सकती है इससे।
इस मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो हल्दी डाली जाती है। मशीन के निचले हिस्से पर एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि हल्दी के छिलके व मिट्टी इस तिरपाल पर गिर जाएं। हल्दी के छोटे छोटे कण भी सफाई के दौरान इसमें गिरते जाते हैं। लीजिए, हल्दी पूरी तरह साफ हो गई है। अब हल्दी को इस मशीन से निकाला जाता है ताकि इसे पीसा जा सके। अब हल्दी पीसने के लिए तैयार है। अगर मैं हल्दी की बात करूं तो जो इसको हम पहाड़ी गोल्ड बोलते हैं, ये गोल्ड इसलिए बोलते हैं कि इसमें कई ऐसे गुण हैं जिससे कि जो हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें जो है काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो हल्दी को हम पहले भी एंटीसेप्टिक के रूप में काम करते हैं और हल्दी पूजा में भी यूज होती है। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो उसमें भी लोग हल्दी का लेप करते हैं। तो हल्दी एक जो है उसको हम देवताओं के उसमें भी वो जो है यूज होती है। हम टीका भी लगाते हैं उसका। तो जो हमारी पहाड़ की हल्दी है वो बहुत गुणकारी है। साफ की गई हल्दी को पीसने वाली चक्की में डाल दिया जाता है। लीजिए, हल्दी में पिसाई शुरू हो गई। चक्की को जब तक चलाया जाता है जब तक कि हल्दी पूरी तरह पिस ना जाए। बार बार हल्दी को चेक किया जाता है कि वह ठीक से पिस रही है या नहीं। कोई भी हल्दी की गांठ ना रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। हल्दी को पीसने की विधि और पीसते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, आइए जानते हैं। स्वच्छता के प्रति हम अपने माल की साफ सफाई रखते हैं और साफ सफाई के बाद के साथ साथ हम जो ना शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। हल्दी का प्रसंस्करण हो चुका है, लेकिन अभी ये बिकने के लिए तैयार नहीं है। हल्दी को अभी पैक किया जाएगा। लीजिए, पैकिंग की तैयारियां भी हो गई हैं। हल्दी को प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जा रहा है। किसान का पूरा परिवार पैकिंग के काम में लगा है। पैकिंग के बाद अब हल्दी की लेबलिंग होगी। इसकी गुणवत्ता के मुताबिक इसकी कीमत और इसकी मेकिंग की पूरी जानकारी लेबल पर दी जाएगी। अब हल्दी बाजारों में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हल्दी का पाउडर, शुद्ध पाउडर, स्वच्छ पाउडर हमारा जो हरिद्वार जिले में होम डिलीवरी देते हैं हम इसकी सर। पूरे जिला हरिद्वार में होम डिलीवरी है और हमारी हल्दी दिल्ली तक भी जाती है और हमारी जो इससे आमदनी होती है वो करीबन 1 बीघे से हमारी करीबन जो 20 से 30 हज़ार की हो जाती है। बाजारों से होती हुई यह जैविक, शुद्ध और गुणवत्ता वाली हल्दी आप तक पहुंचेगी। अब आप इसका इस्तेमाल खाने में कीजिए या स्वास्थ्य के लिए, यह आप पर निर्भर करता है। एक तो इसमें सुगंध अच्छी होती है, एक इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। जो मार्केट की हल्दी होती है उसमें ना इतना स्वाद होता है और ना ही इतना उसमें कलर होता है। जितना इसमें पाया गया है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हल्दी की फसल को ले और अपने घर का पालन पोषण, बने बच्चों की एजुकेशन सब कुछ ठीक ठाक करें, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट हमें यहाँ से हल्दी बेचने का जो मिल रहा है, टाइम पे पैसे मिल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। यह देखिए, यह लाल लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हल्दी की तरह मिर्च की भी प्रोसेसिंग की जाती है।
और ये मिर्च की खेती ऐसी है, ये मंदे में भी कामयाब है और महंगे में भी कामयाब है। जैसा लॉकडाउन चल रहा तो हमने अपने पेड़ पे लाल मिर्चें तैयार कर ली और इस लाल मिर्च को हम जो है ना घर पर सुखा कर और साफ़ सुथरी कर चक्की में को पिसा कर और छोटे छोटे पैकेट बना कर पाव के 100 ग्राम के फुटकर में बेच लेंगे। मिर्च को तोड़कर पहले अच्छे से धूप में सुखाया जाता है। हम सब जानते हैं खाने के स्वाद के लिए मिर्च कितनी जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए भी मिर्च बहुत जरूरी है। मिर्च एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा माध्यम है। विटामिन ए से भरपूर मिर्च आंखें और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होती है। हम अपनी मिर्च खेत में से तोड़ के लाए और तोड़ के लाने के बाद हमने उसकी ग्रेडिंग की है। लाल अलग की है, हरी अलग की है। और लाल को हमने छत पे डाल करके सुखा दिया कई दिन तक और जब वो सूख के बिल्कुल अच्छी हो गई और फिर हमने उसको अपनी चक्की में पीस लिया। मिर्च को सुखाने के बाद उसे भी अच्छे से साफ किया जाता है। मिर्च को साफ करते वक्त मिर्च के आगे की डंडियों को तोड़ दिया जाता है ताकि प्रसंस्करण के बाद मिर्च का बेहतर उत्पाद लोगों को मिले। मिर्च को अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे पीसने के लिए मशीन में डाला जाता है। लीजिए, मिर्च के पीसने की तैयारी हो गई है। यह देखिए, यह लाल लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर, यानी अब किसान मिर्च का प्रसंस्करण करके इसकी पैकिंग और लेबलिंग करेंगे, बाजार में बेचेंगे। इसके प्रसंस्करण, बाजार और आमदनी के बारे में आइए जानते हैं। किसान लोग उर्वरकों का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ा देते हैं और उसका मूल्य और जो जैविक रूप से जो उत्पाद है उनके मूल्य उसमें बहुत अंतर होता है। तो ये जो अंतर है इसकी वजह से किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने की संभावना है और मिलता भी है। तो इसके लिए हमें क्या है कि उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग, लेबलिंग, इनके ऊपर फोकस करके इनका किस तरह से हम वो उत्पाद जो कंज्यूमर है या जो खरीदार है उस तक पहुंच जाए, उसके लिए प्रयास करने हैं। हल्दी और मिर्च का प्रसंस्करण करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। घर के सदस्य भी हल्दी और मिर्च के प्रसंस्करण में किसान का साथ दे रहे हैं। मतलब यह भी जानते हैं कि अब हल्दी और मिर्च इनके बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी और इनकी आमदनी तो बढ़ाएगी ही, इन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी। इससे हमारी कमाई जो 3 गुना बढ़ी है। हम पहले बेरोजगार थे, अब हम अपना स्वयं का रोजगार भी है और को भी रोजगार दे रहे हैं इस मिर्च से। और बड़ी हमारे लिए जो ना आत्मनिर्भर की ओर सिद्ध हुई है ये। और आप देख भी सकते हैं, ये तेजा मिर्च है। सब मिर्चों की आप ये समझ लिए बाप है ये। खाद्य प्रसंस्करण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों की आर्थिक सहायता करती हैं, जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ाने के नए नए अवसर खोज सकें। किसानों को जागरूक करके उन्हें खाद्य प्रसंस्करण के लिए ऋण भी दिया जाता है ताकि किसान खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रेरित हों। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। एमएसएमई में भी अभी करोड़ का फंड्स हर साल रिलीज़ होता है टू स्टार्ट ए फूड प्रोसेसिंग बिजनेस। तो इसमें जैसे कि CPECC क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, इसके थ्रू भी मतलब अप टू द 1 करोड़ का अगर आपको प्लांट लगाना है तो उसमें गवर्नमेंट इसमें आपको सपोर्ट करती है। उसके अलावा जो आपकी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हो गई और जो कुछ उद्योगिनी स्कीम हो गई,
स्त्री शक्ति पैकेज हो गए, तो ज़्यादातर जो हमारी सब्सिडीज़ हैं वो वुमेंस के लिए थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और लेकिन इसमें अगर कोई इंडिविजुअल भी करना चाहता है तो उसके लिए भी अच्छी खासी लोन की इसमें प्रोविज़न है। सरकार से हमें बीज मिलता है, उद्यान विभाग से कभी कभी अच्छी उन्नत किस्म का, और हमें जो ना ट्रेनिंग, जिसके बिना हम जो आधे अधूरे हैं, ट्रेनिंग करा करके, जानकारी करा करके तब हमको जो ना उस फसल के लिए खड़ा किया जाता है कि अब करो तुम, और हम अपनी फसल में 100% पूर्ण पास हो जाते हैं और अच्छी आय हमें मिल जाती है। जब हमें अच्छी आय मिलेगी, अच्छे स्रोत हो जाएंगे, तो हमारा भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। किसानों ने हल्दी और मिर्च की खेती की। हल्दी और मिर्च को सीधे बाजार में बेचने की बजाय हल्दी और मिर्च का प्रसंस्करण किया। अब ये मिर्च और हल्दी बाजार में अच्छी कीमत में बिकेगी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वह आत्मनिर्भर बनेंगे। तभी तो हम सब कहेंगे, देश की शान, भारत के किसान। महिलाएं सबसे पहले सारी सामग्री को साफ करती हैं ताकि बच्चों को जो पाउडर मिले उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो।